स्टूडेंट्स फाइन फॉर चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिजोनेंस के बारे में ही कुछ और टर्म्स के बारे में हम सीखेंगे। रिजोनेंस की कुछ और टर्म्स भी हैं, उसको आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपको हम बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने रिजोनेंस के बारे में बताया था। आज मज़ीद जो है फर्दर उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री ऑसिलेशन की। फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, ये दो टर्म हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं जो रिजोनेंस से ही रिलेट करती हैं। तो फ्री ऑसिलेशन की बात करते हैं। फ्री ऑसिलेशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉर्मली तौर पर जो हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात की थी रिजोनेंस के अंदर, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्यू टू फ्री ऑसिलेशंस की वजह से ही होती है। अब जो जैसा कि हमने लास्ट टाइम आपको बताया, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, वो उसकी फ्री ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स सपोज हम स्विंग की बात कर लेते हैं। तो स्विंग में एक मर्तबा अगर हम स्ट्रिक करेंगे, उसके बाद जो उसमें ऑसिलेशन जनरेट होगी वो फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी उसकी। जो स्ट्रिक होने के बाद, स्विंग एक मर्तबा स्ट्रिक होने के बाद जब वो फर्दर जो है वो स्विंग होगा, फर्दर जो है वो ऑसिलेट करेगा, तो ये जो ऑसिलेशन है ये फ्री ऑसिलेशन उसकी कहलाएगी। अगर हम डेफिनेशन के तौर पर अगर इसको देखें तो जो है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बिलोंग करता है फ्री ऑसिलेशन, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम में जो स्ट्रिक होगा स्विंग या फिर कोई भी जो है वो ऐसा ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर हो, एक मर्तबा स्ट्रिक होने के बाद जो उसमें ऑसिलेशन आएगी वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है ये ड्यू टू फ्री ऑसिलेशन होगी। तो फ्री ऑसिलेशन स्टूडेंट्स, ये एक मर्तबा स्ट्रिक जो है वो स्विंग को स्ट्रिक करवाने पर ये जनरेट होती है, इसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे कि टर्निंग फॉर्क को हम ले लेते हैं। टर्निंग फॉर्क जो है इसको भी हम अगर स्ट्रिक करेंगे एक मर्तबा, तो ये भी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है अपनी वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और इसका ताल्लुक फ्री ऑसिलेशन से है। अब बात कर लेते हैं फोर्स ऑसिलेशन की। तो स्टूडेंट्स, फोर्स ऑसिलेशन जो है वो ऑसिलेशन जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑसिलेशन। जैसे कि हमने रिजोनेंस की टर्म में सीखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो है एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट की जाएगी किसी भी स्ट्रक्चर या सिस्टम में, तो वो जो फोर्स उस पर जनरेट की जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाई जाएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और जो फोर्स लगाई जा रही है उसके ऊपर जिसकी वजह से वो सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है ये फोर्स ऑसिलेट कर रहा है पीरियोडिक फोर्स की वजह से, और ये मूव कर रहा है इसकी वजह से जो है वो इस फोर्स की वजह से, तो इसको हम जो है वो फोर्स ऑसिलेशन कहेंगे, एसी फोर्स को। तो स्टूडेंट्स जो है इसको हम यहाँ पे इस तरह भी देख सकते हैं। और जो फोर्स इसको ऑसिलेट करवाएगी, एक्सटर्नल फोर्स जो ऑसिलेट करवाएगी फर्दर, जिसकी वजह से ये मज़ीद जो है वो ऑसिलेट करता रहे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, क्योंकि फ्री जो है वो फ्री ऑसिलेशन में ये होता है कि सम टाइम्स जो है वो कुछ रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर जो है हम कंटिन्यूस जो है फोर्स की बात करें, एक्सटर्नल फोर्स हो, वो कंटिन्यूस जो है फोर्स प्रोवाइड करे, तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे स्टूडेंट ड्राइविंग फोर्स। वो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर लगती रहे, जो उसको जो है वो कंटिन्यूस ऑसिलेट करवाती रहे किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से, तो उसको हम उस फोर्स को कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स होती है और ये कॉज है ऑसिलेशन का।
जो ऑसिलेशन हो रही है, ये इस ऑसिलेशन का जो कॉज है ये ड्राइविंग फोर्स है। तो ऐसी फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, जो एक्सटर्नल ऑसिलेशन की वजह बने, वो फोर्स जो है वो ड्राइविंग फोर्स कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये फोर्स ऑसिलेशन हो गया और उससे रिलेटेड जो है ये ड्राइविंग फोर्स हो गया। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन की। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन स्टूडेंट जो फोर्स ऑसिलेशन होगा, जो ड्राइविंग फोर्स है, ये दो तरह का होगा। ये तो एक अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे, एक अगेंस्ट फोर्स होगा ड्राइविंग फोर्स, और एक होगा फॉरवर्ड फोर्स जो उसको जो है वो फर्दर हेल्प करेगा उसको ऑसिलेट करवाने के लिए, उसको एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करवाने के लिए, ठीक है, उसको जो है वो हेल्प करने के लिए ये फोर्स होगा। और एक फोर्स जो है वो उसके अगेंस्ट होगा, जो अगेंस्ट फोर्स होगा जिसकी वजह से जो है वो रेजिस्टेंस आएगा ऑसिलेशन के अंदर, ऑसिलेशन डिक्रीज होगा और जो है वो ऑसिलेशन कम होता रहेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। उस ऐसी जो है वो ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और जो रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसकी वजह से ये जो है वो ऑसिलेशन कम हुआ, इसको हम डैम्प्ड कहते हैं। तो ये डैम्प्ड जो है वो आएगा उसमें, तो उसकी वजह से वो ऑसिलेशन कम हो जाएगी और ये एम्पलीट्यूड उसका जो है वो डिक्रीज होगा। तो ऐसी ऑसिलेशन को स्टूडेंट्स हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसके जो इससे रिलेटेड पूरा एक टॉपिक जो है वो हम प्रीवियस में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में बता चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ जो है इसकी एप्लीकेशन इस्तेमाल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो इम्पोर्टेंट टर्म आपको जो है हमने बताई जो ऑसिलेशन से रिलेटेड है, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, ये क्या है, और ये जब बराबर होंगी तो फिर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आएगा। ड्राइविंग फोर्स जो है वो किससे रिलेट है, फोर्स ऑसिलेशन से रिलेट करती है ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये कॉज होता है। ड्राइविंग फोर्स जो है वो फोर्स ऑसिलेशन का कॉज है, में जितना ज़्यादा ऑसिलेशन होगा वो ड्राइविंग फोर्स की वजह से ही होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ड्राइविंग फोर्स की वजह से ही होगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जो कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टर्म थी। इसी के साथ जो है वो हम आपको ये भी बताते हैं कि जो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी इसका एक जो है वो एग्जाम्पल है और इसका एप्लीकेशन भी है रेजोनेंस का। जो रेजोनेंस है वो MRI भी उसमें यूज़ होता है, यानी कि MRI के अंदर भी रेजोनेंस का फिनोमेना यूज़ होता है। जो MRI है ये इसका पूरा एक एप्लीकेशन है रेजोनेंस का, जिसका एप्लीकेशन कुछ इस तरह अप्लाई होता है कि एक रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इसके लिए यूज़ की जाती है MRI के लिए, जो उसको जो ब्रेन के जो है एटम्स होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं, उनको डिटेक्ट करती है और उनको मैच करने के बाद जो है वो उसमें रेजोनेंस आता है। जैसे ही रेजोनेंस आता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है जो उसको जो है वो कैप्चर कर लेती है, उसकी वजह से जो है वो इमेज आ जाता है ब्रेन का पूरा, जिसकी वजह से जो है वो हम ब्रेन का इमेज देख लेते हैं और MRI जो है वो आ जाती है ब्रेन की। तो ये रेजोनेंस जो है वो इसके अंदर भी मेडिकल जो है फील्ड के अंदर भी यूज़ होता है और इसकी एप्लीकेशन भी है मेडिकल फील्ड के अंदर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि जो इम्पोर्टेंट टर्म हमने आपको जो है वो बताई हैं रेजोनेंस से रिलेटेड, मैकेनिकल रेजोनेंस से रिलेटेड जो है ये टर्म आपको बताई हैं। आई होप ये आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी होते हैं। इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिकल का जो पूरा हमारा जो है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी और करंट से रिलेटेड जो हमारा पूरा टॉपिक है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और जो है आपको पूरा जो है इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस जो है वो होता है। ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर मैकेनिकल सिस्टम में
बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में मैड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो भी इस रेजोनेंस को जो है मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। लेट सपोज जो एरोप्लेन है, जो है वो हेलीकॉप्टर है, इसके भी जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रेजोनेंस को जो है वो कॉन्सेप्ट को रखते हुए बनाए जाते हैं, ताकि इसमें जो है वो कुछ डेंजरस सिचुएशन ना आए। समटाइम्स जो है वो जो विंग होते हैं एरोप्लेन के, वो जो है वो वाइब्रेट करते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो है वो फ्लाइंग करते वक्त जो है वो उसमें जो है वो रेजोनेंस ना आए उसके विंग्स के अंदर, क्योंकि ये फिर वो जो है वो फ्लाइंग में डेंजरस हो सकता है। इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर है उसके जो है वो जो पंख हैं उसमें जो है उस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, उसमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाता है कि उसमें कोई डेंजरस ना हो, उसमें रेजोनेंस ना आए, क्योंकि ज़रा सी भी रेजोनेंस जो है वो डेंजरस साबित हो सकती है। कोई भी जो है वो इंसिडेंट जो है वो हो सकता है इसमें रेजोनेंस की वजह से। तो इनके भी जितने भी जो है वो स्ट्रक्चर हैं, मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो हैं, वो जो है वो रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को ही जो है मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाते हैं। और इसका जो है वो इंजीनियर्स जो है वो स्पेशली जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए इसके स्ट्रक्चर को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इसी तरह से जो नॉर्मली तौर पर फ़ैन है, फ़ैन के जो विंग्स वगैरह होते हैं, इसी तरह से जो है वो और भी जो है वो ब्रिज वगैरह के बारे में हम आपको बता चुके हैं, तो इसका भी जो है वो ख्याल रखा जाता है। समटाइम्स आपने देखा होगा अगर फ़ैन है उसके अगर एक भी विंग जो है वो अगर उसमें जो है वो कोई लचक आ गई हो या टेढ़ा हो गया हो, तो वो फ़ैन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब्रेट करता है, वो समटाइम्स जो है वो डेंजरस भी हो सकता है, वो जो है वो कोई इंसिडेंट का बाइस भी बन सकता है। तो इस चीज़ का भी जो है वो ख्याल रखा जाता है और जो है वो फिर उसको ठीक किया जाता है। तो ये इसमें भी समटाइम्स अगर जो है वो विंग्स जो है वो उसमें कोई ख़राबी आ गई, तो ये भी रेजोनेंस जो है वो डेंजरस हो सकता है, डेंजरस साबित हो सकता है इसके लिए भी। तो इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है, हम आपको जो है वो इसमें भी बता चुके हैं, मेडिकल फील्ड में भी है और इसी तरह से जो है वो मैकेनिकल फील्ड में भी है। जो रेजोनेंस का जो इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर अप्लाई होता है, और ये अगर इसको केयरफुली ट्रीट ना किया जाए तो ये डेंजरस जो है वो डेंजर जोन में आ जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको भी जो है वो अपने दिमाग में रखें और जो है इसको जो है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसमें कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस जो है वो टॉपिक्स या दिस जो है वो क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो वो ज़रूर जो है वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मालूम करें। स्टूडेंट्स, आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।